अगर उन्हें इडियट और अंधभक्त कहा जाए। और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर, सदन में इडियट इज एन अनपार्लियामेंटरी वर्ड। मुझे लगता है पहली बार इडियट शब्द का प्रयोग इतनी बार हुआ है सदन के अंदर। राहुल गांधी जी खुद अपने आप को पहचानते हैं, राहुल गांधी जी खुद अपने आप को जानते हैं, मगर आज मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी सदन के मर्यादा को देखते हुए सदन के अंदर खुद अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं। क्या राहुल गांधी जी खुद अपने आप को सदन के अंदर इडियट कह सकते हैं? नहीं अलाउ करेंगे हम। वो जानते हैं सच्चाई क्या है, देश भी जानती है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, मगर फिर भी राहुल गांधी कैन नॉट कॉल हिमसेल्फ ऑल्सो एन इडियट विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट, विद इन द हाउस, बिकॉज द हाउस इज अ डेकोरम। हाउस की मर्यादा होती है, हाउस नियम से चलता है। बार बार किरण रिजिजू जी कॉलन शक्दर और रूल बुक दिखा रहे हैं कि इसमें अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इडियट आप यूज नहीं कर सकते हैं, मगर बार बार वो उसको नकार रहे हैं और इडियट 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 कह रहे हैं। पांचवा, राहुल गांधी जी ने कहा, मैंने बाहर देखा कि गृह मंत्री जी आ रहे थे, उनके काफिले में 30 गाड़ी थी। मैं आज चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी, आप चलिए हमारे साथ और गिनवाइए, गिनवाइए कहां अमित शाह जी की गाड़ी में, काफिले में 30 गाड़ियां थी। आपने कहा अमित शाह जी के काफिले में 30 गाड़ियां थी, उन्होंने देखा। जो व्यक्ति सदन के अंदर 5 मिनट टिक के बैठ नहीं सकता है, वो खड़े होकर गाड़ियां गिनेगा? आपको लग रहा है 5 मिनट नहीं बैठ सकते राहुल गांधी? ऐसे हिलते डुलते पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं, आते हैं फिर पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं। वो गाड़ी गिन रहे थे और 30 गाड़ियां थी। मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप गिनिए और बताइए। 30 गाड़ी तो शायद प्रधानमंत्री जी के काफिले में भी नहीं। और इन्होंने आज पार्लियामेंट में कहा कि अमित शाह जी के काफिले में 30 गाड़ी थी। झूठ। और उसके बाद उन्होंने एक्शन करते हुए, विथ एक्शन ही डिपिक्टेड दैट आई सॉ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी इनसाइड द कार, इनसाइड हिज कार, ट्रेम्बलिंग। और इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के निर्देश से दिन रात परिश्रम करके जिस व्यक्ति ने भारत से नक्सल हटाया हो, भारत को नक्सल मुक्त भारत बनाया हो, वह व्यक्ति कांप रहा था। एक एक नक्सली जिसने 100 हत्याएं की थी, चुन चुन करके उनका सफाया किया था अमित शाह जी ने, वह व्यक्ति कांप नहीं सकता। आपने कहा अमित शाह जी कांप रहे थे। जिनके नाम से आतंकवादी कांपते हैं, उनके नाम पे यह कहना कि वो कांप रहे थे, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है, आप सच्चाई से बहुत दूर है और केवल देश को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। राहुल जी, एक बात आज आप कान खोल के सुन लीजिए। विगत 75 वर्षों में, जब से भारत आजाद हुआ, बीच में हमारी सरकार भी रही, उस कालखंड को अगर छोड़ दिया जाए, जितने कालखंड में कांग्रेस की और कांग्रेस समर्थित सरकार केंद्र में रही, जेन जी के बारे में चिंता नहीं हुई, जेन जी के बारे में चिंता हुई। जेन जी मतलब जनरेशन गांधी। किस प्रकार से गांधी डायनास्टी की जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए, केवल उसी की चिंता हुई, कोई जेन जी की चिंता नहीं हुई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जब आंदोलन